नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। सुबह 9 बजे की शुरुआत आज की उन 3 बड़ी खबरों के साथ जिस पर देश की नजरें हैं। पहली खबर महाराष्ट्र से ही है। एंटीलिया केस में एनआईए की जांच तेज हो गई है और बीती रात एनआईए ने इस केस का क्राइम सीन रिक्रिएशन किया। गिरफ्तार सचिन वाजे को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चलवाकर पहचान करने की कोशिश की गई। दूसरी खबर कोरोना की है, जो एक बार फिर पैर पसार रहा है। लोगों की लापरवाही की वजह से महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो रहा है। पंजाब में कोरोना पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मसलन 31 मार्च तक शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। तीसरी खबर मिशन बंगाल से है, जहां आज खड़गपुर में पीएम मोदी की रैली होनी है। बंगाल की बात करें तो आज सियासी शनिवार है। एक तरफ पीएम मोदी रैली करने वाले हैं और उसके बाद ममता बनर्जी पूर्वी मिदनापुर में 3 रैलियां करेंगी। और सबसे पहले बात मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक केस की गुत्थी की, जिस गुत्थी को सुलझाने के लिए एनआईए ने अपनी जांच तेज कर दी है। कल इस केस में एंटीलिया के सामने एनआईए ने रिक्रिएशन किया। सीसीटीवी फुटेज में एनआईए को 25 तारीख की रात एक संदिग्ध कुर्ता पहने शख्स दिखाई दिया था। बीती रात एनआईए ने सचिन वाजे को उसी तरह का कुर्ता पहनाकर चलवाया। सीसीटीवी फुटेज और वाजे की चाल का मिलान किया गया। वहीं खबर यह भी है कि एनआईए मनसुख केस की भी जांच शुरू कर सकती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो सीसीटीवी फुटेज है और दूसरी तस्वीर जब क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया था। ये दोनों ही तस्वीरें देश के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर की है। पहली तस्वीर 25 फरवरी की रात की है, जब एंटीलिया के सामने एक जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी की गई थी और उसी के पास कुर्ता पायजामा पहने एक शख्स टहलता हुआ नजर आया था। एनआईए का दावा है कि ये शख्स मुंबई का एपीआई सचिन वाजे ही है, जिसे अब सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर कल रात करीब 10:30 बजे की है, जब एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर एंटीलिया के बाहर पहुंची और उसने वाजे को उसी तरह का कुर्ता पहनाकर उसी तरह से चलाया जैसे 25 फरवरी को वो संदिग्ध चल रहा था। सीसीटीवी का मूवमेंट है चलने का, उसी तरह सेम उनको इस जगह पे फिर से चलाया जा रहा है और पूरी तरह से फॉरेंसिक टीम की तरफ से वीडियो शूट किया जा रहा है और पहचानने का काम किया जा रहा है कि जो मेन एविडेंस है उस तरह पे जमा करने का काम किया जा रहा है एनआईए की टीम से। तो वही आदमी वो जो सीसीटीवी में शख्स दिख रहा है वाजे ही है कि नहीं, उसको कंफर्म करने के लिए फिर से स्पॉट पे जिस जगह पे स्कॉर्पियो प्लांट किया गया था उस जगह पे क्राइम रिक्रिएशन का काम फॉरेंसिक टीम और एनआईए की तरफ से लगातार चल रहा है। लगभग 1 घंटे तक चली इस जांच में एनआईए के साथ ही पुणे की फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी। दोनों ने मिलकर पूरे रिक्रिएशन को ठीक उसी तरह किया जिस तरह से 25 फरवरी को संदिग्ध चलता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ था। इसके लिए जमीन पर बाकायदे निशान भी लगाए गए थे। हालांकि इस रिक्रिएशन को लेकर एनआईए का कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इन्हीं दोनों फुटेज की मिलान कर एनआईए अपने दावे पर मोहर चाहती है। इन सब जांचों में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने के मामले में वाजे की भूमिका खुलकर सामने आ रही है और उसे जिस तरह महाराष्ट्र सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी, महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठने लगी है। महाराष्ट्र में इसी तरह की घटना ये बहुत गंभीर बात है। इसीलिए मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मांग करता हूँ कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करना ही चाहिए। एनआईए इस मामले में सचिन के साथ काम कर चुके क्राइम ब्रांच के अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी में है। ये पुलिसकर्मी जाने अनजाने में सचिन वाजे की साजिश का हिस्सा बने हैं। हालांकि एनआईए के सामने अभी भी तावड़े नाम का एक शख्स बड़ी पहेली बना हुआ है। खुद को क्राइम ब्रांच का बताकर तावड़े ने ही मनसुख हिरेन को आखिरी बार फोन करके बुलाया था। वाजे की कॉल डिटेल से पता चला है कि जिस समय एनआईए और एटीएस एक्सप्लोसिव केस की समानांतर जांच कर रही थी, उस वक्त तक भी वाजे लगातार मनसुख से संपर्क में था। इस बीच खबर है कि अब एनआईए मनसुख हत्या केस की जांच भी एटीएस से अपने पास ले लेगी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मनसुख ने स्कॉर्पियो कार की चोरी की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन कार चोरी नहीं हुई थी। स्कॉर्पियो कार को हाईवे पर पार्क करने के बाद मनसुख ने सीएसटी के एक होटल के पास आकर सचिन वाजे को चाबी सौंप दी थी। ऐसे में प्रथम दृष्टया मनसुख इस साजिश में शामिल दिखता है, लेकिन साजिश में वो शामिल था अनजाने में हो या जानबूझकर। इसलिए इस केस में मनसुख की हत्या और उसके रोल की जांच एनआईए करेगी।
सचिन वाजे के पास से बरामद 3 आलीशान गाड़ियों में एक लैंड क्रूजर प्राडो भी है। ये कार सचिन वाजे के घर से बरामद की गई थी। जांच में पता चला कि इस गाड़ी के पहले मालिक विजय कुमार भोसले ने OLX के जरिए ये कार 2019 में बेची थी, लेकिन ये कार अभी भी भोसले के नाम पर ही थी। इस मामले में गाड़ी के मालिक की ओर से चारकोल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया गया है। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं और उन तस्वीरों को एक बार जरा आप गौर से देखिए। एक तस्वीर 25 फरवरी की है, जब एक संदिग्ध व्यक्ति एंटीलिया के बाहर कुर्ता पैजामे में दिखा था, और दूसरी तस्वीर कल रात की है, जब NIA की टीम ने एंटीलिया के बाहर क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। NIA की टीम ने सचिन वाजे को वैसा ही कुर्ता पैजामा पहनाया और उसके बाद इस पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया। बाकायदा बिल्कुल वैसे ही सड़क पर निशान भी लगाए गए थे जिस पर चलकर सचिन वाजे को गुजरना था, और उसके बाद इन दोनों ही फुटेज को देखकर NIA आगे इसमें अपनी बात रखेगी। सूरज ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। सूरज, ताजा अपडेट क्या है? लगातार कोशिश NIA की तरफ से जारी है, कल क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी हो गया, अब आगे क्या कुछ होगा? और मनसुख हिरेन के मामले को लेकर क्या चल रहा है? क्या वो भी NIA के पास आने वाला है या NIA कोशिश कर रही है उसको अपने अंडर में लेने की? आदर्श, जो कल रात को हुआ उसे फॉरेंसिक ह्यूमन एनालिसिस कहते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल कर अब NIA ये पता लगाना चाहती है कि जो सस्पेक्ट दिखाई दे रहा था कुर्ते में और उससे सर पर अपने कपड़ा बांध रखा था, वो क्या सचिन वाजे ही हैं क्या? आदर्श, फिलहाल मैं उसी स्पॉट पर हूँ। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि ये वही CCTV कैमरा है जिसमें वो पूरा सस्पेक्ट कैप्चर हुआ था, और NIA ने सीन, जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया है, उतने ही इलाके में किया है जितने इलाके की फुटेज उस CCTV कैमरा कैप्चर करता है। और मैं आदर्श ये भी दिखाना चाहूँगा कि ये वही मार्क है जो CCTV में जहाँ से दिखाई देता है कि सस्पेक्ट कहाँ से चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है। फुटेज में सस्पेक्ट इसी जगह से जाता हुआ दिखाई देता है, इसलिए यहाँ स्टार्ट दिया है। और वो आपको लाइट का पोल दिखाई दे रहा होगा, उस पोल तक ही वो फुटेज कैप्चर कर पाता है, जिस वजह से ये मार्किंग पूरी उस पोल तक की गई है। जिसके बाद सचिन वाजे इस रास्ते, मतलब जो सस्पेक्ट था वो इस रास्ते से वापस दोबारा आया, और उसकी आने की भी मार्किंग आप देख सकते हैं। वो पूरी मार्किंग यहाँ पर बनाई गई है कि वो स्कॉर्पियो देखने के बाद किस रास्ते से चलते हुए वापस से गया। शायद से इनोवा इस CCTV कैमरे के पीछे पार्क किया होगा ताकि किसी को दिखाई न दे कि वो कौन है। तो ये CCTV फुटेज जो दिख रहा है, वो CCTV कैमरा ये एंड दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है, यहाँ तक ही वो पूरा कैप्चर करता है। ऐसे में आदर्श, इतने ही इलाके में उस सचिन वाजे को वैसे ही कपड़े पहनाकर कई बार चलाया गया, उसकी वीडियोग्राफी की गई। उसको गेट साइकिल कहते हैं। गेट साइकिल का मतलब ऐसा होता है आदर्श कि आपकी जो सस्पेक्ट दिखाई दे रहा है कैमरे में, तो उसी कैमरे में जो दूसरा सस्पेक्ट जो हमारे पास आरोपी होता है उसे चलाया जाता है, और उसके हिप से लेकर टो तक, फिर घुटनों तक, दोनों पैर में गैप कितना है, उसके चलने की गति कितनी है, और वो 2 पैर के बीच में चलते वक्त कितने डिस्टेंस करता है, इन सारी चीजों को मापा जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है। इसमें एक 3D सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि वो अभी फंक्शनिंग नहीं है। इसमें ह्यूमन एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आदर्श, जिसके आधार पर जो एक्सपर्ट होते हैं फॉरेंसिक, वो ये अनुमान लगाते हैं जो एजेंसी के हाथ में आरोपी है, क्या CCTV में दिखने वाला सस्पेक्ट दोनों एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। अहम जानकारी आप दे रहे हैं सूरज, बहुत धन्यवाद आपका। नजर बनाकर रखिए, लगातार आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। सूरज ओझा हमारे सहयोगी बता रहे थे किस तरह से पूरे क्राइम सीन का वहां पर रिक्रिएशन किया गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।